जिसको आप बहाल किए हैं वो स्वच्छताग्राही था? कि नहीं सर, स्वच्छताग्राही तो नहीं था। तो मुखिया जी ऐसे कहे तो क्या करें सर? पंचायत सचिव बोले पंचायत नवनीत रंजन का बहाली हुआ है तो वो स्वच्छताग्राही नहीं था। तो मुखिया जी तो नियम को ताक पर रखिए दिए। माने सचिव, मुखिया, वीडियो सब लोग के मिली भगत से बहाली हुआ। सब लोग तो गलत के साथ गलत मुखिया जी मान लीजिए किए, लेकिन वो लोग भी अधिकारी होकर के भी साथ दिए उस गलत में। यह मामला है स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन को लेकर के। ऐसे व्यक्ति को चयन किया गया जो उस योग नहीं था। इसी कड़ी में मैंने पूर्व में उप मुखिया थी, 2 बार से वार्ड सदस्य जीती हुई थी, उनसे बात किया, वर्तमान के वार्ड सदस्य से बात किया, और इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हैं इस पंचायत के, नगर पंचायत के वर्तमान सरपंच हैं। इसके पूर्व भी सरपंच थे, यानी पिछले 2 टर्म से सरपंच हैं। सरपंच को कहीं ना कहीं पंचायत का न्यायमूर्ति कहा जाता है, आपको भी भली बात ही पता होगा। लेकिन उस न्यायमूर्ति के रहते हुए आखिर ये न्याय पर सवाल क्यों? जिस व्यक्ति को जो पद मिलना चाहिए था उस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, जिस व्यक्ति पद का हकदार नहीं है उसको पद दिया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति का क्या रोल रहा है, न्यायमूर्ति के संज्ञान में आया है कि नहीं, और यदि जब आ गया है तो एक न्यायमूर्ति के रूप में जो सरपंच होते हैं उनकी क्या रवैया रहेगा, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। विक्रम प्रखंड नगर पंचायत का सरपंच है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विनोद कुमार हुआ। इस बार सरपंच है, किसके पहले भी थे? 16 से है, यानी ये आपका दूसरा टर्म है सरपंच है। हाँ। आप है ना? हाँ। सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। आपके पंचायत में आप सरपंच हैं, मुखिया जी भी पंचायत स्तरीय होते हैं, तो दोनों में तालमेल कैसा रहता है? मिला जुला के ठीक है रहता है, कोई उतना ऐसे है नहीं। मिला जुला के ठीक रहता है। लेकिन इस मिला जुला में पूछने का मेरा मकसद है कि पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक का एक जगह होता है, चयन करना होता है। उसका चयन हमें जहां तक जानकारी है कि आम सभा लगा के किया जाता है। हमको ब्लॉक में गए हुए थे तो पता चला कि स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली है जी। हम धर्मेंद्र कुमार पंचायत सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे इसमें। अच्छा। इस बहाली में हम उनसे फोन लगा करके पूछे कि का जी बहाली का क्या प्रावधान है, कैसे बहाली होना है। तो इसमें सर स्वच्छताग्राही का ही बहाली होना है, स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में जो पहले से काम कर रहा है। ये पंचायत सचिव बोलते हैं? पंचायत सचिव बोला। ठीक है। फिर वो बोले कि हम कहे कि तो कहिया बहाली होगा, कैसे होगा? तो ग्राम सभा के दिन बहाली होगा। ग्राम सभा कहिया है? 2 अक्टूबर का है ग्राम सभा। 2 अक्टूबर को ग्राम सभा लगाना? ग्राम सभा है। ठीक है। हमको मुखिया फोन द्वारा बोले भी कि 2 अक्टूबर का सर ग्राम सभा है, आइएगा। वर्तमान जो मुखिया है वो भी बोले फोन से? वो भी फोन से बोले। क्या नाम है वर्तमान मुखिया जी का? अजीत वर्मा। अजीत वर्मा। हाँ, वो बोले कि 2 अक्टूबर के ग्राम सभा है, आइएगा पंचायत भवन पर। हम बोले कि ठीक है, आएंगे। तो ये ग्राम सभा लगाना था, तो हम रोकना चाहेंगे, यानी कि स्वच्छता पर्यवेक्षक चयन करने को लेकर के? हाँ, स्वच्छता पर्यवेक्षक को चयन करने के लिए ग्राम सभा लगाया जा रहा है जी। फिर हमको 1 अक्टूबर को ही पता चला कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के बहाली 30/9 के हो गया। 30/9 को, यानी 30 सितंबर को? 30 सितंबर को ही बहाली हो गया। उसमें ग्राम सभा लगाना कब था? ग्राम सभा लगाना था 2 अक्टूबर को। 1 मिनट रुकना चाहेंगे आपको। देखिए, हंसी आपको भी आएगा और हमें भी आ रहा है। हमारे साथ वृद्ध व्यक्ति हैं, पंचायत के सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, पहले भी सरपंच है। स्पष्ट इनकी 2 टुक बातों को आप समझिए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो पंचायत सचिव हैं, मुखिया जी हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिला कि 2 अक्टूबर को आम सभा, ग्राम सभा लगाना है, जिसमें स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन करना है। और फिर वही मुखिया जी के द्वारा और लोगों को इनको जानकारी मिलता है कि 30/9 यानी 30 सितंबर को ही स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन हो गया है। यानी कि 2 अक्टूबर को ग्राम सभा लगता है और उससे पहले ही 30/9 को, 30 सितंबर को ही स्वच्छता पर्यवेक्षक चयन हो जाता है। तो स्पष्ट तौर पे कहते हुए तो खराब लगता है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि शादी हो या नहीं, लेकिन बच्चा पहले हो गया है। तो ये समझ सकते हैं कि मुखिया जी
पंचायत सचिव या बीडीओ साहब या ग्राम सभा के सब लोग जो उपस्थित थे, क्या तमाशा कर रहे थे, क्या मजाक कर रहे थे? पोल तो खोल रहे हैं खुद आपके पंचायत के न्यायमूर्ति सरपंच महोदय। तो फिर क्या हुआ सर? तो उसके बाद हम ग्राम सभा में नहीं गए जी। तो धर्मेंद्र कुमार से पूछे भी कि काहे जी ऐसा काहे हुआ? आप अच्छा। बोले थे कि स्वच्छता ग्राही को ही बहाल किया जाएगा। जी। तो जिसको आप बहाल किए हैं वो स्वच्छता ग्राही था? कि नहीं सर, स्वच्छता ग्राही तो नहीं था। ये तो काहे ऐसा हुआ? तो मुखिया जी ऐसे कहे तो क्या करें सर? पंचायत सचिव बोले? पंचायत सचिव बोले, जबकि सोनू राज 17 से ही स्वच्छता ग्राही का काम कर रहा था। हमारे गांव में भी सभी वार्ड में सोनू राज ही स्वच्छता ग्राही का काम किया है। सोनू राज किया है? हाँ, अभी भी कर रहा है। सही बोल रहे हैं कि सोनू राज पैसा खिला दिया? ना, पैसा नहीं खिला दिया है भाई। हमारा भी इसलिए बोल रहे कि मुखिया जी कह रहे हैं कि अमित रंजन करके कोई वो स्वच्छता पर्यवेक्षक है, यानी वो किया हो। अमित रंजन, क्षमा चाहेंगे, अमित रंजन है, नवनीत रंजन है। नवनीत रंजन का बहाली हुआ है तो स्वच्छता ग्राही नहीं था। नहीं था? सच बोल रहे हैं? सच में बोल रहे हैं। स्वच्छता ग्राही के रूप में 17 से ही सोनू राज काम कर रहा है पूरे पंचायत में। कर रहा है? वो कहाँ से स्वच्छता ग्राही आ गया? तो फिर इतना बड़ा काम करते हुए, गलत सलत करते हुए, पंचायत सचिव मुखिया जी को ही नहीं लगता है कि हम क्यों गलत कर रहे हैं? बात पब्लिश होगी, सब लोग के नजर में जाएगा तो हमें कितनी बदनामी होगी, हमारे ऊपर 420 का केस भी लग सकता है। सोनू राज नवनीत रंजन जो है जी, वो मुखिया जी के पक्षधर था चुनाव में। अच्छा। और सोनू राज पूर्व मुखिया जी के पक्षधर। ठीक है। हमको लगता है कि यही सब लेकर के मुखिया जी को बुझाया होगा कि ना हम अपने पक्षधर के करी, उनका काहे बहाल करें। तो अपने पक्षधर का करने के लिए नियमावली बदल देंगे, नियम जो कहेगा वो सब ताक पर रख देंगे। मुखिया जी तो नियम को ताक पर रखिए दिए। अब मान लीजिए प्रशासन क्या करेगा, अब वो तो जांच का विषय है। तो जांच का विषय है, लेकिन आप पंचायत के न्यायमूर्ति है, मतलब कहते हैं कि जज होता है सरपंच, यानी 10 साल से हैं। अगर इस बार पूरा 5 वर्ष हो जाता है तो 2 टर्म से आपके नजर में हम चाहते हैं वो मुखिया जी को, यही मुखिया जी को नहीं, तमाम मुखिया जी को, जो प्रखंड के बीडीओ साहब हैं, पंचायत सचिव है, उनको क्या कहेंगे? ऐसा काम करना चाहिए या इस पर लगाम? गलत किया गया है इसमें। माने सचिव, मुखिया, बीडीओ सब लोग के मिली भगत से बहाली हुआ, सब लोग तो गलत के साथ दिए ना। गलत मुखिया जी मान लीजिए किए, लेकिन वो लोग भी अधिकारी होकर के भी साथ दिए उस गलत में। बिल्कुल। तो अधिकार तो जांच का विषय है, जांच में अब जो माने होगा उचित होगा। देखिए, सरपंच साहब ने बेबाक तरीके से क्लियर कर दिया कि जो नवनीत रंजन स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, मुखिया जी के कहने पे या पंचायत सचिव द्वारा उनका नाम मेंशन किया गया है, लेकिन असल हकदार सोनू राज ही है, क्योंकि सोनू राज ही 2017 से लगातार कार्य कर रहा था, लेकिन उसकी चयन न करके कहीं ना कहीं स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में जो नवनीत रंजन का किया गया गलत है। और इस गलती में मुखिया जी केवल नहीं, पंचायत सचिव, बीडीओ साहब, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग की मिली भगत है। कहीं ना कहीं कसूर सब लोग का है। देखना यह है कि बीडीओ साहब प्रखंड के मालिक है, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? आपके जो है अंदर में प्रखंड को देखना होता है, क्या कर रहे थे? पंचायत सचिव महोदय, मुखिया जी के किस दबाव, किस बहकावे में आपने इतना गलत फैसला कर दिया? ये जांच का विषय है, और जांच में नेसेसरी हम समझते हैं कि मुखिया जी, पंचायत सचिव, बीडीओ साहब कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे, ऐसा इनके बयानों से लग रहा है, ऐसा मैं साक्ष्यों को देखने के बाद कह पा रहा हूं। फिर भी जांच होता है। देखना यह होगा कि सोनू कुमार जिस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कब तक उनको अपना हक मिल पाता है। बहरहाल खबर में इतना ही। सफर तक के लिए मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन के साथ।